तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से जो वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टोर कीपर एंड जूनियर परचेस असिस्टेंट, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे पिछले एग्जाम में वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये नोटिफिकेशन देखना है तो इसकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। हम लोगों ने ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन है वो इन डिटेल में कवर किया है। टोटल 65 पोस्ट है, तो उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट पेज यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन अपने पास नहीं है, लेकिन आपको बाकी के रिमेनिंग जो है वो आइडिया आ जाएगा। ऑप्शंस के हम लोग देख सकते हैं कि इन, ए, फॉर, इन, मतलब आपको एक आर्टिकल जो इंग्लिश में आता है वो आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड है यहाँ पे फॉर द 13 से 17 के लेके सिलेक्ट द रिलेटिव वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी कि स्टार देखने के लिए अगर हमें टेलीस्कोप चाहिए तो शिप देखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा इन गिवन ऑप्शंस में से। सिमिलरली अगर कैलेंडर में डेट्स होते हैं तो डिक्शनरी में क्या होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो। आगे बढ़ते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द करेक्टली ट्रांसफॉर्म सेंटेंस इन द कंपैरेटिव डिग्री। तो एक सेंटेंस आपको गिवन रहेगा और रिमेनिंग 4 ऑप्शंस में से कंपैरेटिव डिग्री आपको फाइंड आउट करना है कि बर्ड्स डू नॉट फ्लाई सो फास्ट एज द एरोप्लेन। तो इससे रिलेटेड अभी कंपैरेटिव डिग्री में क्या आ सकता है कि बर्ड्स डू नॉट फ्लाई फास्टेस्ट देन एरोप्लेन, द एरोप्लेन डू फ्लाई फास्टर देन द बर्ड्स। तो आपको कंपैरेटिव डिग्री में आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए जो गिवन ऑप्शन में से है वो। ये था सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप था। इसके आगे है फ्रॉम 22 से लेकर 24, चूज द फ्रेजल वर्ब्स अगेंस्ट द हाईलाइटेड वर्ड्स। तो आई शैल सी यू एट द स्कूल, तो सी यू के लिए आपको यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड है वो करेक्ट आ सकता है फ्रेजल वर्ब। द टीचर इज एग्जामिनिंग द आंसर स्क्रिप्ट, तो एग्जामिनिंग के लिए कौन सा यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब्स है वो आ सकता है। द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट, तो इससे रिलेटेड अभी कौन सा जो वर्ड है वो आ सकता है फ्रेजल वर्ब। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा टाइप आ सकता है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस ये पर्टिकुलर पेपर में पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ये नोट डाउन करना। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, सिर्फ आपको जो डिक्शनरी मीनिंग है या फिर जो जनरल मीनिंग है वो आपको फाइंड आउट करना है। फेयर का मीनिंग क्या होगा, फियांसे का मीनिंग क्या होता है, होम का मीनिंग क्या होता है, रेफ्यूजी का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ मीनिंग यहाँ पे इन्होंने गिवन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट करना है। उसके बाद है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो आपको स्पेलिंग भी करेक्ट पता होनी चाहिए। अपोलॉजी का एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या रहता है, ज्वेलर का एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या रहता है, गायनेकोलॉजी का, अचीवमेंट का, तो सिर्फ आपको करेक्ट स्पेलिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप में है फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 4 या 5 पार्ट में आपको जो एक सेंटेंस होता है उसको डिवाइड कर देते हैं और उसमें से कौन से पर्टिकुलर टाइप में अगर वहाँ पे एरर होगा तो आप लोगों को यहाँ पे टिक करना है। अगर कुछ एरर हुआ तो आपको इन 4 ऑप्शन में से टिक करना है, या फिर नो एरर हुआ तो ये 5 वाला ऑप्शन है तो वहाँ पे आपको टिक करना है कि ऑप्शन डी ऐसा टिक करना है। एग्जैक्ट नहीं है ये आंसर, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, हम लोग आंसर नहीं देख रहे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से लेवल के हैं वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो 33 से लेके 40 तक ये इतने क्वेश्चन थे फ्रॉम द एरर पार्ट। बढ़ते हैं आगे। इतना इंग्लिश का पोर्शन बेसिक वाला कंप्लीट हो गया। अभी आगे है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन साइंस। तो साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक बार देख लेते हैं क्या टाइप का होता है। द हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इज, तो आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एसिड फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूसेस, तो एसिड कौन से होते हैं, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि बेसिक जो साइंस हम लोग स्कूल लेवल में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। द प्रोसेस बाय विच द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, तो कौन सा प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन होता है, रेटिंग होता है, वर्नलाइजेशन होता है, या फिर जो कोई भी गिवन ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग। सो व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयन, तो ऐसे टाइप की भी जो बेसिक साइंस वाली जो चीज़ें हैं वो आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चंस देख लेना फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे हमारे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कि आगे देखना एक बार क्वेश्चंस, ये 49 से लेके 53 के बीच में कौन से टाइप के मेटल से रिलेटेड या फिर लार्ज सोर्स ऑफ मीथेन इन इंडिया, गैसेस से रिलेटेड जो जनरल साइंस होता है उससे रिलेटेड आ सकता है, या फिर जो बेसिक बायोलॉजी भी है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, तो यानी कि आपने ये कभी ना कभी तो स्कूल में पढ़ा होगा। तो ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। वायरल डिजीजेस कौन सा है, जेनेटिक्स में क्या क्या होता है, डीएनए स्ट्रक्चर होता है, हेरिडेटरी होता है या वेरियस। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो अगर किसी पर्टिकुलर एक का चाहिए तो, या फिर आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगा, या फिर अगर मुझे टाइम मिला तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है वो अपलोड कर दूंगा। तो ये बेसिक साइंस से रिलेटेड किसने आविष्कार किया था, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो वो भी एक बार देख लें। आपको ये जनरल ल्यूसेंट का बुक अपना मिलता है, ल्यूसेंट का जनरल नॉलेज का, स्टैटिक जीके का, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप इजीली परचेस कर सकते हो। तो ल्यूसेंट का बुक अगर आपको चाहिए, उसका लिंक अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ल्यूसेंट का जो बुक आता है जनरल नॉलेज का वो आप परचेस कर सकते हो।
ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी, या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे जनरल साइंस का तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इन डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं जो स्क्रॉल करते जाऊँगा, अगर आपको जहाँ पे देखना है तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। सेकेंड पार्ट है पार्ट B2, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको ये सारी चीज़ें वो इजीली आ जाएंगी, लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको शायद ये थोड़ा बहुत है वो देखना पड़ेगा। तो आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये आपको मिल जाएगा। सेम जो सिमिलर क्वेश्चन है वो, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में देख सकते हो, अगर आपको हिंदी में वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश वर्ड पता होता है लेकिन हिंदी वर्ड पता नहीं होता है, या फिर हम लोग इंग्लिश वर्ड नहीं पता होता लेकिन हिंदी में पता रहता है, तो आप ऐसे भी दोनों लैंग्वेजेस से हेल्प ले सकते हो। और ये जो पूरा पेपर है वो ऑफलाइन रहेगा, आपको OMR शीट दिया जाएगा। OMR शीट में आपको ये जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको बबल करते आना चाहिए। ठीक है, तो आपको साथ में पेन वगैरह लेके जाना पड़ेगा, उससे रिलेटेड हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, अगर जब भी पेपर रहेगा उसके पहले। और एक ही दिन में कंटिन्यूसली 2 पेपर रहेंगे, एक ये जो MCQ बेस रहता है और दूसरा जो पेपर रहता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है इंग्लिश वाला, तो वो पेपर भी आपको मिल जाएगा। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो पेपर है वो इन डिटेल में देखेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो उसका जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर वीडियो के एंड में आपको आखिर में मिल जाएगा। तो पार्ट C में है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि अरिथमेटिक। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी कैलकुलेटर वगैरह अलाउड नहीं होता, तो आपको जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन करने हैं वो सब मैन्युअली ही करने पड़े। उसके लिए आपको रेशियोज़ वगैरह है वो बाय हार्ट होने चाहिए, कैलकुलेशन आपको फास्ट आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, एजेस का जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर्स इतने डिफिकल्ट नहीं रहेंगे, लेकिन आपको जो ट्रिक्स है वो पता होनी चाहिए। सिमिलरली जो अपने 10th में 9th में हम लोग जो मैथ सीखते हैं वही यहाँ पे आ जाएगा, कि आप वीडियो पॉज करके सारी चीज़ें लिख सकते हैं। AP रहेगा, GP रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और ये ट्रिक के बिना तो आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, अगर आप डायरेक्टली पेपर के लिए जाओगे तो कहीं ना कहीं पे आपको लैग करेगा, बाकी के स्टूडेंट है वो एडवांटेज लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जाने से पहले अभी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो सेम टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, कुछ अलग से नया नहीं पूछेंगे वो। तो इससे प्रैक्टिस, जो कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए है तो उसका प्रैक्टिस करना। ट्रिग्नोमेट्रिक के कौन से फॉर्मूलेज रहते हैं, टॉवर का हाइट या फिर ट्रायंगुलर एरिया फाइंड आउट करना, पेरीमीटर फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें भी एक बार ज़रूर से देखना। ट्रेन का स्पीड कैसा होता है, ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर से देख के जाना। या फिर मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, हाइट फाइंड आउट करो, एरिया फाइंड आउट करो, वॉल्यूम फाइंड आउट करो, सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे वहाँ पे। आपको PDF है वो टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगी, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद है जनरल नॉलेज अगेन। तो पहले वाला था वो जनरल साइंस से रिलेटेड जनरल वाला नॉलेज था, तो यहाँ पे प्रॉपर जनरल नॉलेज है। तो मैंने कहा था जैसे कि जो लूसेंट का बुक आता है जनरल नॉलेज का, वो आप परचेस कर सकते हो, आपके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो इसका लिंक रहेगा लूसेंट का बुक का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आर्टिकल से रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो फिक्स होते हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएगी। ये स्टैटिक GK है, कोई चेंज होने वाला नहीं है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कहीं ना कभी स्कूल में पढ़ा रहेगा, लेकिन अभी डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आता है। देखो
हु अमंग द फॉलोइंग इज़ वेल नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें हमें पता होती है पहले से ही। अभी इन्होंने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया है, तो वो सारे स्टूडेंट को भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, तो आपको समझ में आ सकते। देखो, अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर व्हेन वी कनेक्ट, तो क्या करने से, एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने से गैल्वेनोमीटर को हम लोग एक एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपको दिखाई देंगे। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें पता होती है। तो इलेक्ट्रिकल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे बेसिक साइंस से। ट्रांसफार्मर इज कन्वर्ट टू डिवाइस, तो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें फटाफट कर देंगे फिक्स मार्क्स से। और इसका ऐसा है कि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि ये जो MCQs वाला जो पेपर है वहाँ पे आपने अगर कट ऑफ पार कर दिया, तभी आपका जो सेकेंड पेपर है वो चेक करने के लिए कंसिडर करेंगे। अगर आप फर्स्ट पेपर में ही कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए तो आपका सेकंड पेपर वैसे भी चेक नहीं होगा, लेकिन आपको एक ही दिन में दोनों पेपर है वो देने हैं, एक के बाद एक दूसरा पेपर हो जाएगा। कि ये एक बार स्क्रॉल करके मैं जा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस को आप देख लेना। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक से कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, कुछ ज़्यादा इतना डीप में नहीं पूछेंगे। द एरर इन अ प्रोग्राम विच कॉज रॉन्ग रिजल्ट इज कॉल्ड एज, क्या होता है, बग होता है। MS वर्ड का एग्जाम्पल है, MS वर्ड इज ए एग्जाम्पल ऑफ क्या होता है, माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर इनपुट डिवाइस है। तो इतना कुछ टफ नहीं रहेगा, बेसिक्स का आपको इजीली मिल जाएगा। MCQs वगैरह है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। अगर आपने इसका यही MCQs सारे अगर फाइंड आउट किए नेट से, तो वो पढ़ते पढ़ते भी आपका इजीली स्टडी है वो हो जाएगा, कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके भी आंसर फाइंड आउट करोगे तो उससे रिलेटेड आसपास के अगर MCQs या फिर वो थ्योरी भी अच्छे से पढ़ोगे, नोट डाउन करोगे एक अच्छे कॉपी में, तो भी आपका जो स्टडी है वो ईजिली हो जाएगा। अभी एग्ज़ाम के लिए टाइम है, बहुत टाइम है, अभी से अगर स्टार्ट करोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, इतना कुछ टफ पेपर नहीं होता है। कि हम लोग आगे 180 क्वेश्चन तक अभी तक आ गए हम लोग। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट है, यानी कि 198, 199, 919, 200, तो ये 200 क्वेश्चन टोटल आपके पास रहेंगे। आपको OMR शीट पे जो है वो टिक करना है। तो ये पेपर में इतना ही था। अगर आप सेकेंड पेपर जो है वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यानी कि जैसे मैं पेपर अपलोड करूँगा आपको वो ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही हम लोग जॉब अपडेट्स वगैरह भी या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं अपने चैनल पे। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है अमेजिंग इंजीनियर्स। इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर जॉब अपडेट्स आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड आपको वीडियोस है वो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो ज़रूर से एक बार चैनल को चेकआउट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ।